स्टोरी से अगर मैं थोड़ा सा पहले जाता हूँ, आपने बोला कि एक टाइम था जब मैं मोटा हो गया था, और मैंने जहाँ तक पढ़ा है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, Yeah. 100 kg तक पहुँच गए Yes, थे, ऐसा कुछ? 105 kgs. 105 kg तक पहुँच गए थे। Yeah. अब बहुत सारे लोग ऐसे सिचुएशन में आ जाते हैं, है ना? कहीं ना कहीं मैं भी थोड़ा बहुत उसी सिचुएशन में हूँ, या जितने भी लोग देख रहे हैं, जो लोग सब एस्पायर करते हैं भाई बॉडी बनानी है, Right. अपनी हेल्थ को अच्छा करना है, वी नो इट, कॉन्शियसली वी नो इट, Yes. आपको भी कॉन्शियसली पता था, बट वो सबकॉन्शियस लेवल पे कब आया कि नहीं यार अब तो करना ही करना है। आपने एक एग्जांपल बताया कि आपके फ्रेंड आपको टीज करते थे, Right. वो चीज़ ने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया। और भी क्या चीज़ें आप बताना चाहोगे कि लोग भी वो डिसीजन ले पाए? आपने बोला ना एक डिसीजन लिया मैंने, तो वो डिसीजन वाले पॉइंट पे कैसे कोई सामने वाला इंसान भी आ सकता है? आपको एक ट्रिगर पॉइंट चाहिए लाइफ में, यानी वो जब आपको खुद को लगना चाहिए, ना कि दूसरों को। मेरे लिए लकी था कि एक बंदे ने मुझे ट्रिगर किया, बट आज के जनरेशन में नॉट एवरीबडी विल ट्रिगर यू। आपको अगर वो ट्रिगर पॉइंट लग गया कि आप शर्ट टक इन करने में, एडजस्ट करने में, कि पेट दिख रहा है, कुछ और दिख रहा है, अगर आप वो कंफर्ट में बैठे हो तो यू विल नेवर बी एबल टू डू कि दैट, ठीक है ना, है तो कि है। हाँ ठीक है छोड़ो। बट इफ़ यू रियली पुश योर सेल्फ, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आई वुड जस्ट गिव एन एग्जाम्पल। मैंने अभी रिसेंटली एक रील किया था जिसमें मैंने बोला कि 25 पुशअप्स करो, ओके। आई हैड अराउंड 4,000 मैसेजेस की लोगों ने बोला कि वी हैव डन 25 पुशअप्स, वी हैव डन 400 पुशअप्स। इफ़ यू कैलकुलेट दैट, अप्रॉक्सीमेटली मैंने, बीइंग अ स्मॉल इन्फ्लुएंसर, मैंने अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख पुशअप्स कराए लोगों से। या सो अगर आपने अपना माइंडसेट चेंज किया, आपने किसी राइट पर्सन, बेसिकली आज के इन्फ्लुएंसर्स के जनरेशन में भी बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत गलत चीज़ें सिखाते हैं। आपको आइडल एक सही बंदे को बनाना है, चाहे वो मैं किसी को बनाऊं या और किसी को, कोई बनाए किसी को। उसको अगर आपको प्रॉपरली चैनलाइज करना है तो उसके लाइफ में उसने क्या क्या इंप्लीमेंट किया वो देखना है। अगर फॉर एग्जाम्पल लोगों को मेरी स्टोरी अभी पता है, जो बहुत सारे है, आई एम अ स्मॉल इन्फ्लुएंसर, बट बहुत सारे लोग हैं जो मेरी स्टोरी के बेसिस पे आजकल चीज़ें कर रहे हैं, विच आई एम वेरी ग्लैड दैट दे आर डूइंग समथिंग। और मैं आई ट्राई टू रिप्लाई टू डीएम्स वगैरह। बट अगर आपने आपके को ट्रिगर किया एट द राइट टाइम, सी अगेन फॉर मी आई स्टार्टेड वेरी लेट, क्योंकि मैं बहुत बिजी था अपने करियर बनाने में। आई स्टार्टेड वेरी लेट, बट आई हैव डिफाइड द होल फॉर्मेट दैट एट 40 हाउ आई लुक, और मेरे स्कूल फ्रेंड्स कैसे दिखते हैं आज। So if you want to look better, see, the game is not to look good when you're young. The game is to look better when you're growing mature. Okay? ये मैंने विद्युत से सीखा था शो पे, because he was 42 और मैं 37 था. So I said you look amazing at 42. तो उसने बोला this is how a person should look at 42. So, मुझे भी वो माइंडसेट से आई एम ट्राइंग टू बी देयर, आई वांट टू लुक एज मच एज बेटर एज आई ग्रो ओल्डर। मेरा बेस्ट वर्जन अभी भी आना बाकी है, इज अकॉर्डिंग टू व्हाट आई सी। अगर आपने माइंडसेट सेट कर लिया कि मेरे को आज जाना है, आज मेरे को सेट करना है मेरे गोल्स, कि इन द नेक्स्ट 6 months आई वांट टू लुक लाइक दिस पर्सन, और आई वांट टू लुक लाइक दिस इन द फ्रंट ऑफ द कैमरा। मेरे को जाके लोगों के सामने स्ट्रगल करके शर्ट टक इन नहीं करना, कुछ छुपाना नहीं है मेरे को, तो इट विल हेल्प यू एनहांस योर सेल्फ। कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, यू विल बी अ बेटर पर्सन। जो नेगेटिविटी है दैट गोज ऑफ फ्रॉम योर बॉडी, ट्रस्ट मी। यू ऑल, अगर आप एक रूम में एंटर करते हो, आपकी पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए कि लोग आपको देख के डरे नहीं, बट यू विल टेक यू सीरियसली। तो आई थिंक वो माइंडसेट का ही गेम है, एवरीथिंग इज टू डू विद द माइंड। ट्रू ट्रू। आपने बोला कि ट्रिगर पॉइंट होना बहुत ज़रूरी है। कई बार दूसरे ट्रिगर बन सकते हैं, कई बार लोग दूसरों को, मतलब दूसरे को ट्रिगर बना के सैड हो जाते हैं और खाने लगते हैं, स्ट्रेस ईटिंग करने लगते हैं। बट वहीं पर एक डिसीजन का टाइम आता है जब आप वापस से वही सेम जिंदगी में जा सकते हो, Right. या फिर एक विजन देख सकते हो कि यार मुझे ऐसा होना, जैसा विद्युत जी ने भी बोला, जैसा आपने बोला कि यार मैं 42 इतनी एज पे मुझे ऐसा दिखना है। तो ऐसा भी कुछ था कि आप मतलब विजुअलाइज करते थे, या फिर कुछ ऐसा विजन बोर्ड बनाया था, या कुछ दिमाग में एटलीस्ट सोचते थे कि मुझे ऐसी बॉडी बनानी है? तो मैं आपको जर्नी वाइज बताता हूँ। जब मैंने फर्स्ट स्टार्ट किया, आई पुश्ड, आई रियलाइज कि आई हैड द कैपेबिलिटी कि मैं एक स्ट्रेच में 2 घंटे भागूँ ट्रेडमिल पे। सो आई वाज डूइंग दैट, पुशिंग माई लिमिट्स, पुशिंग माई लिमिट्स। ये पता कैसे चला कि मेरे अंदर कैपेबिलिटी है? तो जब मैंने जिम ज्वाइन किया, जिस बंदे ने मेरे को ट्रिगर किया था वो बॉडी बिल्डर था। अच्छा। ही हैड अ ग्रेट फिजिक। आई डोंट नो क्या लेता था क्या देता था, बट ही हैड अ ग्रेट फिजिक। वो उस चीज पे मैं उसको बुली करता था। अच्छा। बट जब मैंने सोचा कि इससे बेटर नेचुरली बनाऊंगा, इज दैट हेल्प मी कि मेरे को अभी पुश करना है, पुश करना है। आज अगर मैं 1 घंटा वर्कआउट करा, कल 1 घंटा 10 मिनट वर्कआउट करूंगा। एंड मैंने अपने आप को ये डिसाइड कर लिया था कि मैं चाहे कहीं भी रहूँ, आई विल मेक दिस एज माई पैटर्न। ये मेरा लाइफ स्टाइल है अभी। तो फर्स्ट मंथ आई रिड्यूस्ड अ लॉट, आई वाज लुकिंग बेटर, कपड़ों में आई वाज लुकिंग बेटर, कि मेरे को टक इन वक इन के प्रॉब्लम नहीं, नहीं है। आई वाज गेटिंग मच बेटर विद टाइम। इट वाज अ स्लो प्रोसेस क्योंकि नेचुरली बिल्ड कर रहा था।
कितना टाइम लगा फिर? 1 year 8 months. 1 year, 1 year 8 8 months to get a six pack. So naturally build करने के वजह से it took time. Again, it stayed longer. 13 years में same shape में हूँ मैं आज. So consistency, then you start eating the right food. You don't want to eat the wrong food. You want to apply the right rules in your life. गलत जैसे for example हम event खत्म करते थे, लोग पार्टी करते थे, सक्सेस पार्टी. मैं सक्सेस वर्कआउट करता था, मैं वर्कआउट करता था एंड देन आई टू जॉइन देम अनडाउटेडली. बट पहले वर्कआउट करता था, प्रोटीन शेक पीता था, बल्कि नॉट आई नॉट ड्रिंक हैव अ ड्रिंक. सो इट हेल्प मी. आई टू एन्जॉय ऑल दी एस्पेक्ट्स, यानी उनके साथ भी एन्जॉय कर रहा हूँ, मैं अपने जिम में भी वर्कआउट करके एन्जॉय कर रहा हूँ. तो दीज आर द थिंग्स दैट आई इम्प्लीमेंटेड. लोग अलग अलग वेज में इम्प्लीमेंट किया. जैसे अभी एक बंदा मुझे मैसेज करता है फ्रॉम वेरी स्मॉल टाउन, कुछ अवेलेबल नहीं है, वो मेरे वीडियोस देख के कर रहा है एंड ही इज़ डूइंग वेल, ही इज़ डूइंग वेरी वेल. वो वीडियोस भेजता है. लकीली फॉर मी कि वो मेरे डीएम्स में पहले दिख गया, तो आई एम इन टच विथ हिम. आई एम ट्राइंग टू बी इन टच विथ एवरीबडी. बट समबडी लाइक फॉर इफ आई कैन मोटिवेट समवन और द अदर इन्फ्लुएंसर्स कैन मोटिवेट समवन. आजकल बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो हेल्थ के बारे में बात करते हैं. नॉट एवरीबडी टॉक्स राइट. सब बहुत सारे चीज़ अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए दे पुश कि ये लो और वो लो, ये खा लो, ये पी लो, राइट. बट आपको चैनलाइज करना है कि आपको नेचुरली बिल्ड करना है, सही बंदे के साथ फॉलो करना है. दैट्स अ चॉइस दैट पीपल नीड टू मेक. एंड अगेन एज यू आस्क्ड, आई थिंक मेरे को विद टाइम व्हेन आई स्टार्टेड लुकिंग बेटर, आई डिडंट वांट टू गो बैक टू लुकिंग दैट पर्सन. सो दैट इज समथिंग दैट हेल्प मी रन दिस पेन को रेस. एसोसिएट यूजुअली लोग बोलते हैं हम दो चीज के जैसे एक्शन लेते हैं, आइदर टू अवॉइड कोई पेन या फिर टू गेन सम प्लेजर. यस. तो मे बी आपने वो पुरानी इमेज को पेन के साथ एसोसिएट कर दिया था कि यार ये नहीं चाहिए मुझे. वो मेरा एक झगड़ा था अपने आप से. अच्छा. मुझे रिवेंज लेना था अपने पुराने सेल्फ से कि मुझे नहीं जाना भाई तेरे पास. इस लेवल पे नहीं रहना. इस लेवल पे नहीं. This is not me. This is not me. This is who I am, and I want to look much better. As I said, I am still waiting for my best version. But you're working towards it. I am working towards it. I'm always learning. I'm ready to learn, and that learning curve is never going to cut. Every day is a learning. ये माइंडसेट ऐसा अपना आप ही बन गया कि यार कोई इन्फ्लुएंस किया किसी ने? नहीं, सी अगर आप सही चीज़ें कर रहे हो, सही चीज़ें खा रहे हो, नेगेटिविटी आपसे हमेशा दूर ही रहता है. आप कितना भी ट्राई कर लो. लाइक कुछ फॉर एग्जाम्पल आप अगर सोशल मीडिया पे डालते हो, लाइक यू आर ऑन सोशल मीडिया, यू नो कि आपको बहुत सारा हेट भी मिलता है. अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार. जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे. थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल.